गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोगों को हम ये बता दें डायमेंशन यानी विमीय सूत्र से इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ दिया जाता है। जैसे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है ये तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन एग्जाम में बड़े कंपटीशन एग्जाम में कभी ये पूछ दिया जाता है कि सेम डायमेंशन फार्मूला वाली क्वांटिटी कौन सी है। उसमें कुछ आपको पेयर दे दिया जाएगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है ना। तो आज हम उन कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएंगे जिनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, यानी सेम डायमेंशन फार्मूला वाली फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। यानी समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ, ठीक है ना, समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ, समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ, ये समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आपको बता दें, एक होता है आवेग और संवेग। आवेग और संवेग इन दोनों का विमीय सूत्र होता है mLT-1। आवेग का भी विमीय सूत्र वही होता है, संवेग का भी विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-1। समान विमीय सूत्र वाली ये दोनों राशियां हैं। आवेग का जो होता है वही किसका होता है, संवेग का, ठीक है ना। फिर ये बता दें कार्य बलाघूर्ण ऊर्जा, कार्य बलाघूर्ण और ऊर्जा, इन तीनों का, कार्य का जो होगा वही बलाघूर्ण का होगा, वही ऊर्जा का होगा, mL²T-2। ये समान विमीय सूत्र की है, ठीक है। तीसरे में ये लिख रहे हैं, एक होता है दाब, एक होता है प्रतिबल, एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक। इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है mL-1T-2। तो दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फिर जैसे पृष्ठ तनाव हो गया, पृष्ठ तनाव बल नीयतांक हो गया, स्प्रिंग नीयतांक कहीं लिखा रहता है, ये पृष्ठ तनाव बल नीयतांक स्प्रिंग नीयतांक, इन तीनों का भी सेम होता है, और वो होता है mL0T-2, ठीक है। पृष्ठ तनाव बल नीयतांक स्प्रिंग नीयतांक, इन तीनों का क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। फिर यहाँ पर आवृत्ति और कोणीय वेग, इन दोनों का क्या होता है, m0L0T-1, ठीक। फिर ये बता दें कोणीय संवेग और प्लांक नीयतांक, इन दोनों का एक होता है mL-1T-2। ये इसका ला के देखते हैं, देखिए इसका थोड़ा सा हल करके दिखाई देते हैं कैसे आता है। E = होता है h/ν, h = E/ν। E क्या है, ऊर्जा, E क्या है, ऊर्जा, तो mL²T-2 और ये इसका T-1 होता है, यानी ये ऊपर जाएगा तो ये, यानी इसका mL²T-1 ये होता है, ठीक है ना। कोणीय संवेग और प्लांक नीयतांक का विमीय सूत्र समान होता है, जो कि ये होता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं
कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र समान होता है, तो ये आवेग संवेग का एक ही होता है, कार्य बल आघूर्ण ऊर्जा का एक ही होता है। ऊर्जा कोई भी हो सकती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, जो भी, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक इनका एक ही होता है। पृष्ठ तनाव बल नियतांक स्प्रिंग नियतांक इनका विमीय सूत्र एक ही होता है। आवृत्ति और कोणीय वेग का यही होता है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का यही होता है। ठीक है ना। तो ये समान विमा वाली भौतिक राशियां हैं। ठीक है। अब वैसे तो कह दें लंबाई चौड़ाई का क्या होता, तो लंबाई का भी वही, चौड़ाई का भी वही, ऊंचाई का वही, दूरी का वही, विस्थापन का वही, है ना। तो ये है, तो ये समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियां हैं। आप लोगों को बता दें, कभी कभी आप ये देखने को पाएंगे कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनका विमीय सूत्र समान, यानी जैसे ये आपको बताया जाता है कि विमीय दृष्टि से कोई समीकरण सही भी हो सकता है और वास्तव में वो गलत भी हो सकता है। तो एक तो ये पॉइंट है। कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो विमीय दृष्टि से सही होते हैं लेकिन वास्तव में वो गलत हो सकते हैं। ठीक, ऐसा भी होता है। और एक बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी बीमा नहीं होती लेकिन मात्रक होता है। बीमा नहीं होती लेकिन मात्रक होता है। ठीक है ना। जैसे ये बता दें, मात्रक होता है, बीमा नहीं होता, लेकिन जिनका मात्रक नहीं होता उनका बीमा तो नहीं होता है। देखिए क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि मात्रक होता है पर बीमाहीन हो। मात्रक होता है पर बीमाहीन हो, और वो है कोण। कोण इसका विमीय सूत्र में देखेंगे तो M0 L0 T0 यानी बीमाहीन। और मात्रक की यदि बात करें तो क्या होता है, रेडियन। ठीक है ना। क्या कहा हमने, कोण ऐसी राशि है जिसका मात्रक होता है पर बीमा नहीं होती। ठीक है ना। लेकिन यदि किसी का मात्रक नहीं है तो बीमा भी नहीं होगी, ये कन्फर्म है। मात्रक नहीं होता तो बीमा भी नहीं होगी, लेकिन यदि बीमा नहीं है तो मात्रक हो सकता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। यदि कोई ऐसी राशि जिसका मात्रक नहीं होता तो उसकी बीमा भी नहीं होगी, पर यदि किसी की बीमा नहीं है तो उसका मात्रक हो भी सकता है, जैसा कि ये रहा। ठीक है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा।